रूबरू में आज मिलते हैं राकेश, रूपेश एंड सिद्धांत से। इन तीनों ने अलग अलग काम शुरू किया था, उसके बाद फिर ये तीनों लोग एक साथ आए और इन्होंने फन रैली की आज से 4 साल पहले शुरुआत की। और फन रैली के साथ साथ ये बहुत उसमें कई ऐसे गेम्स बच्चों के लिए और सारी चीज़ें ये कर रहे हैं, और ये डेनिम डेकर से लेकर के सब बाकी चीज़ें लोगों के लिए बना रहे हैं और काफ़ी सफल भी हैं। एक छोटी सी जगह से आकर के अपने आप को दिल्ली जैसे शहर में इस्टेब्लिश करना, वो अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। लेकिन उन सारे मुश्किलों को पीछे छोड़ते हुए भी ये तीनों एक नए आयाम को लगातार गढ़ने की कोशिश में हैं और गढ़ते जा रहे हैं। कई बार द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबारों के पहले पन्ने की खबर बन चुके हैं और बिजनेस के फील्ड में एक नए आयाम को गढ़ रहे हैं। आप तीनों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले तो आप तीनों मुझे अपने बारे में बताएं, कहाँ से हैं, कैसे हैं और यहाँ तक पहुँचने का कैसे ख्याल क्यों मन में आया। तो राकेश, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। हम लोग घोरघट से हैं, घोरघट ग्राम से, जी। जो बिहार में है। और हम लोगों ने अलग अलग कॉलेजों में पढ़ाई की, जॉब भी किया। उसके बाद फिर तीनों का ये था कि कुछ तो करना ही था अपना। 1 साल हमने ऑलमोस्ट 1 साल की होगी जॉब। फिर अचानक से हमने कुछ प्लान किया कि दिल्ली चलते हैं और कुछ करते हैं अपना। रुपेश, मैं भी घोरघट गांव से ही हूँ, जो बिहार में है। और मैंने स्कूलिंग भी अपना वही घोरघट से की है और +2 भी गांव से ही हुआ। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग NIT भोपाल से करी, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। उसके बाद फिर मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में मैं प्रिपरेशन कर रहा था IAS के लिए। तो फिर हम लोग तीनों ने सोच के फिर ये एक छोटा सा स्टार्टअप किया अपना। आप सिद्धांत वहीं से हैं, गुरगुट जी हाँ, मैं भी घोरघट से बिलोंग करता हूँ और बचपन से हम तीनों की ट्यूनिंग बड़ी खास रही है। मतलब बचपन से ही दोस्त जी हाँ, हैं। बचपन से ही तीनों दोस्त रहे हैं कि बचपन से ही मिट्टी के कुछ बर्तन बना लेना, मूर्ति बना लेना, रोज बनाना, रोज बिगाड़ना, उसके साथ खेलने का एक जो सिलसिला रहा वो बचपन से ही रहा। और आज तक हमारे बीच का जो कोऑर्डिनेशन है यही है कि रोज हम कुछ बनाते हैं, रोज तोड़ते हैं, खेलते रहते हैं अपने आप में। तो बचपन की चीज़ों को कमर्शलाइज किया हमने, अपने प्रोफेशन में लाया। पहले बचपन में भी हम बनाते थे और आज भी हम बना रहे हैं। कल हमारा चीज़ सिर्फ हम देखते थे, लोगों के बीच नहीं आ पाता था। लोग सराहते थे कि बड़ा अच्छा बनाया यार ये तुमने, है ना। लेकिन आज जब पूरी दुनिया, तो नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ तक हमारा दायरा है अभी, लोग जब हमारे काम को सराहते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, तो लगता है यार हमारी दोस्ती बचपन की और आज की सफल हो गई। ये ख्याल कैसा है? जैसे जनरली हम जब होते हैं, घर वालों का ये होता है कि छोटी जगह से जब हम आते हैं तो बड़ा पढ़ने का बहुत प्रेशर होता है और उस पर ये होता है कि भाई नौकरी लग जाए, चाहे वो क्लर्क की लग जाए, सरकारी नौकरी भी। तो घर वालों का क्या रिस्पांस था? क्योंकि आप ऐसी जगह से, आप IIT से हैं, आप निफ्ट से हैं, आप NIT से हैं, आप लोगों ने इन जगहों को छोड़ा और फिर से एक नई शुरुआत की, तो घर वालों का रिस्पॉन्स कैसा था? देखा जाए तो शुरू शुरू में तो हम तीनों ही अच्छा कमा रहे थे, कि इतना कमा रहे थे कि हाँ यार सफिशिएंट है आज के लाइफ स्टाइल को जीने के लिए, इतना एनफ था। तो कहीं ना कहीं हम क्रिएटिव लोग हैं, तो कहीं ना कहीं तो लोगों को, जब आप जाते हो इंडस्ट्री में काम करने के लिए, तो आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग। अगर कुछ क्रिएटर हैं, क्रिएटिव मतलब लोग क्रिएट करते हैं हम कुछ, उनके तो हिसाब से आपको चलना होगा। उनके हिसाब से, जब आप किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो तो आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसे हम लोग हैं कि हमें हर 2 घंटे पे यार चाय चाहिए, लाइक इस तरह का जो माहौल होता है, हम आर्टिस्ट या कलाकार या इन्वेंटर, तो हमें ये चीज़ माहौल चाहिए। लेकिन इसकी बड़ी कमी रही है पुराने ऑफिसेज में। यार लगता था यार पक गए यार, क्या है काम में यार, रोज जाओ ऑफिस, रोज करो। तो एक दिन कुछ हो गया, हम लोगों का आपस में ऑफिस में पंगा होता ही रहता था कि हर दिन। तो तीनों का हमारे कॉलेज निकलने के बाद इमीडिएट, जब हम लोग जॉब में नहीं थे, तो नहीं, 1 साल पहले लास्ट इंटर्नशिप थी हमारी, सब एक साथ लगभग पास हुए। तो हमने कहा कि चलो यार एक कॉमन इंटर्नशिप को कहीं कंपनी की वजह हम लोग कुछ खुद से करते हैं। तो कॉलेज वालों को काफ़ी पसंद आया था। जैसे हमने बच्चों के लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की, तीनों की टीम थी हमारी। जैसे बाल सुधार गृह गए हम लोग, तो 2-2 बाल सुधार गृह गए, तो 200 बच्चों को हमने
एनिमेशन सिखाया, पेंटिंग सिखाई, अलग अलग जैसे स्कूलों में, प्राइमरी स्कूल्स में, हाई स्कूल्स में हम लोग जाके 1 महीने का हमने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया और बच्चों के लिए वहाँ की कुछ नया क्या कर सकते हो। जैसे आप पढ़ते हो, सिर्फ पढ़ते हो, लोगों का प्रेशर, उनके गार्जियन का प्रेशर होता है कि यार आप इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, उनका प्रेशर होता है गार्जियन का। तो ऑफ कोर्स हमारे ऊपर भी प्रेशर था, मेरे ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं था, लेकिन मिस्टर राकेश के ऊपर प्रेशर था कि आप डॉक्टर बनो। बहुत ज्यादा। हाँ तो घर वाले तैयार थे कि डॉक्टर ही बनना है। हाँ, फुल एंड फाइनल मेरे को बायोलॉजी भी उन्होंने दिलवाई कि आपको डॉक्टर ही बनना है, और मुझे भेज दिया गया तैयारी करने के लिए। लेकिन सच बताऊं तो आज तक समझ में नहीं आया मुझे मैंने क्या तैयारी की, मैंने क्या पढ़ा, कोचिंग गया, कुछ समझ में नहीं आया अभी तक। अभी भी नहीं समझ में आया? नहीं, तो अच्छा हुआ आप डॉक्टर नहीं बने। इसलिए तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, लेकिन अंदर तो क्यूरियोसिटी तो रहती है ना लोगों की कि यार कुछ करना है लाइफ में, तो इंजीनियरिंग तो बस कर ले कि हाँ यार पेरेंट चाह रहे हैं, या हाँ अंदर से था कीड़ा थोड़ा सा था कि कुछ इंजीनियरिंग करना है। बट निकल के क्या, इंजीनियर तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ तो करना है यार, कुछ देना है सोसाइटी को, कुछ देना है, कुछ नया इन्वेंट करना है। फिर वैसी इंजीनियरिंग हमारी सफल है। चाहे हम गेम्स बना रहे हो, चाहे हम डेनिम डेकोर का कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, हर चीज़ में इंजीनियरिंग की ज़रूरत होती है। इन्होंने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की है, तो हमारी जो ट्यूनिंग है आपस की, ये निप्स हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइनर हैं, मैं IDC IIT बॉम्बे से हूँ, मैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइन सेंटर से हूँ, मैंने एनिमेशन भी की हुई है। तो तीनों का जब एक कॉम्बिनेशन बनता है तो कुछ नया रूप ले लेता है। इसका नतीजा आप देख रहे हो कि हमने डेनिम डेकोर जो इसका अभी हाल में ही हमने लॉन्च किया इसको, तो अच्छा रिस्पॉन्स आया, लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, फीडबैक अच्छे आए, नेगेटिव रिस्पॉन्स भी आया। तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और नेक्स्ट मंथ मुझे लगता है कि शायद हमने सेलेक्ट सिटी वॉक में हमने फिर से अपना एक बड़ा स्टॉल लिया हुआ है 1 महीने के लिए, वहाँ पे हमारा उसकी तैयारी भी फिलहाल चल रही है। बहुत अच्छी बात है। एक जो हम बहुत छोटी चीज़ देखते हैं, ठीक है, जैसे अभी आपने फन रैली की शुरुआत की, तो उसके दिमाग में कुछ तो आइडिया सोचा होगा ना आपने कि हमें क्या करना है। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो आइडियाज़ का आना होता है। तो ये बात कहाँ से निकली कि आपको बच्चों के लिए ही शुरू करना है? जैसे आपको अपने बिजनेस सेटअप के लिए बच्चों के लिए करना है, वो भी एक एजुकेशनल मोटिवेशन के साथ करना है कि वो खेल खेल में सीखें, तो वो आइडिया दिमाग में कहाँ से आया? अभी सिद्धांत ने बताया होगा आपको पहले कि कॉलेज पास आउट होने के पहले हमने एक छोटा सा इंटर्नशिप किया था, इसमें कि बाल सुधार गृह में हमने कुछ एनिमेशन के प्रोग्राम रखे थे कि बच्चों को सिखाया जाता था कि आपको इंजीनियरिंग, मेडिकल या पुलिस के अलावा भी कोई ऑप्शन है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो हमने बच्चों के वर्कशॉप किया था, तो हमने देखा कि बच्चों को सिखाने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर हम लोगों ने यही सोचा कि क्यों ना एक बच्चों के फील्ड में ही ये काम किया जाए। तो और सिद्धांत भी जब जॉब किया कुछ दिनों के लिए, तो वो गेम कंपनी में ही था, तो वहाँ से भी एक आइडिया इसके पास एक्सपीरियंस हो गया। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो ये अच्छा मौका है कि हम लोग एक नया स्टार्टअप करते हैं और बच्चों के लिए काम करते हैं, जो कि ज़्यादा हम लोगों का इंटरेस्टिंग फील्ड था। तो एक वही चीज़ से और हम मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। जब हम लोग छोटे थे तो उस समय क्या था ना कि हमें फोर्सली बोला जाता था पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन हमें कुछ और करना होता था या खेलना होता था, अपने तरीके से चीज़ों को बनाना होता था। तो वो चीज़ बहुत मिसिंग थी कि हम नहीं चाहते थे कि ये चीज़ और सब बच्चे इस तरह से ही उसको प्रेशराइज स्टडी को जो है इस तरह से झेले वो। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा खेल खेल में अगर हो जाए, वहाँ से वो आइडिया हाँ, तो बेसिकली वहाँ पे एक नींव थी हमारी, कहीं दिमाग में कहीं था कि माइंड में। जो हमने झेला वो नहीं बच्चों को झेलने देना है। और उन्हीं सब सब्जेक्ट पे हमने काम किया है जहाँ जहाँ पर्सनली फंसते थे, हमें हम अटकते है थे। ना, जहाँ हम अटकते, जहाँ हमें मन नहीं लगता था, यार यार क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ये क्यों नहीं याद हो पा रहा है, तो क्यों ना उस पर काम किया जाए। हमने 1.5 साल पूरी मेहनत की, हमने 16 गेम्स डिजाइन किए। तो मुझे लगता है कि पर्सनल समस्या जो थी, ये सिर्फ हमारी समस्या नहीं थी, ये पूरे समाज की समस्या है कि बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता है। आज के समय में जाओ आप, अब बच्चे रो रहे हैं, बच्चे रोते हैं तो उनके हाथ में टैब दे दो तो चुप हो जाता है, कुछ उसमें वीडियो कुछ चले तो चुप हो जाता है। आज का जो माहौल है, बच्चे को आप पिटाई या मार पीट से आप उसको नहीं, आप पढ़ा नहीं सकते हो, आप अपने प्रेशर से नहीं पढ़ा सकते हो। उनको कहीं ना कहीं प्यार चाहिए, हर चीज। हम ह्यूमन बीइंग जितने भी हैं, चाहे बड़े हो बच्चे हो, जबरदस्ती किसी को कोई प्रेशर करके करना चाहोगे तो नहीं करेंगे,
तो बच्चों के लिए हमने कि यार चलो बच्चे तो खेलने में ज़्यादा मतलब खेलना पसंद है, तो खेल खेल में ही हमने क्यों नहीं उसको पढ़ाई भी उसके बीच में आ जाए, खेल खेल में बच्चे पढ़ाई कर लें, तो उस तरीके से हमने कुछ कुछ गेम्स डिज़ाइन किए। पहले आप लोग गेम से आए, मतलब पहले आप लोगों ने फन रैली को करा, उसके बाद फिर ये डेनिम डेकर का जो हम अभी देख रहे हैं, तो डेनिम डेकर का आइडिया कैसे दिमाग में आया और क्या लगता है कि इसका रिस्पांस लोगों में कैसा होगा, कितना लोग कितना पसंद करेंगे इसको या कितना कर रहे हैं? कंपनी तो फन रैली गेम्स ही है हमारी, जी। हमारी टीम है, तीनों की टीम है। तो इसमें अलग अलग चीज़ों पे हम काम करते हैं। लाइक कंपनी सिर्फ गेम पे ही स्टक नहीं हो सकता है, ये अपना दायरा बढ़ाना चाहिए हमें। जिस तरीके से वर्सेटाइल फील्ड से हैं, जैसे राकेश निफ्ट से इनकी पकड़ है टेक्सटाइल में, जैसे डेनिम डेकोर का आप जो भी देख रहे हो, भागीदारी तो हम तीनों की है, लेकिन जो पहल किया, ये राकेश रंजन का बड़ी भागीदारी है कि इन्होंने पहल की कि यार जींस में कुछ कर सकते हैं हम लोग। तो कहे चलो यार एक सेक्शन राकेश तुम संभालो, है ना, एक सेक्शन इधर हम लोग देखते हैं, और आने वाले टाइम में हम सेक्शंस और बढ़ाएंगे। लाइक कि अभी डेनिम डेकोर आ गया, गेम्स का सेक्शन है। अभी हमारा एक प्लान था कि अपनी कंपनी का हम मोबाइल भी लॉन्च करेंगे, अपनी ई कॉमर्स साइट खुद की लॉन्च करेंगे, उसका भी हमने ब्रांड नेम दिया है लेबो, है ना। तो उस पर भी साथ साथ काम चल रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम फन रैली पे अटक गए या डेनिम डेकोर पे अटक गए, ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस का दायरा हम बढ़ा रहे हैं। ये अच्छी बात है, बढ़ना भी चाहिए। एक बहुत ज़रूरी सवाल जो बार बार जहन में आता है, जैसे जब हम पॉलिटिकली देखें, अगर हम उस बात पे जाएं तो बिहार और उत्तर प्रदेश जो है वो बहुत पिछड़ा माना जाता है, ठीक है। दिल्ली में भी देखते हैं कि लोग बहुत नॉर्मली इस बात पे कह देते हैं कि बिहारी है, ऐसे है। तो क्या बिजनेस के फील्ड में इस तरह की किसी बात का कभी सामना करना पड़ा हो, अगर ऐसा कोई अनुभव आप लोगों के पास हो तो? नहीं, आए दिन तो देखिए ये तो समस्या है। अब हम किसी बिजनेस प्लेस पे जाते हैं, किसी से डील हो रही है, तो वहाँ पे एज ए लेबर ही है ना, तो लाइक गाली ट्रीट तो करते हैं, "ए बिहारी चल हट जा", लाइक कहीं काम कर रहे तो बिहारी। ऐसा तो आए दिन आप नीचे उतरो, यहाँ से ऑफिस से नीचे जाओ, तो आपको ये तो फेस करना ही पड़ेगा। इसको हर इंसान को हर आप जगह। लड़ाई नहीं कर सकते, ये तो एक माहौल बना हुआ है। ये इसको आपका कुछ ऐसा अनुभव रुपेश, आप कभी इस तरह से लगता हो कि नहीं, 2-3 चांस तो ऐसा हुआ है कि जैसे मार्केट में आप जाओ ना, तो मार्केटिंग फील्ड में जैसे अभी 2-3 बार गया, तो किसी डीलर से आप बात करोगे तो बस वो जान जाता है कि बैकग्राउंड बिहार का है, तो उसका माइंड सेट चेंज हो जाता है, तो वो फिर हल्के में लेने लग जाता है। तो वो समझता नहीं क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, लेकिन वो आदमी की क्वालिटी वहाँ जज करके फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी को वो फर्क तो रिजल्ट पड़ता देता है। है। तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, स्ट्रगल ही करना है और मार्केट में जमे रहना है। हमारी जो इंडियन सोसाइटी है, ठीक है, उसमें क्लास नहीं है लेकिन कास्ट है। क्या कहीं बिजनेस में ऐसी चीज़ें आपको दिखती हैं? उसका भी कभी आपसे किसी ने पूछा हो, जैसे राकेश आप रंजन लगाते हैं नाम के आगे, बिहार में रंजन बहुत सारी जातियां लगाती हैं, खासकर आप प्रकाश भी लगाती हैं और सारी चीज़ें। तो क्या ऐसे होता है कि कभी किसी ने ये पूछा हो कि सिद्धांत आगे क्या, पूरा नाम क्या, रुपेश पूरा नाम क्या, या राकेश पूरा नाम क्या, इस तरह का कोई कुछ कभी? जिस तरह के हमारे कांटेक्ट में हैं लोग, जिस तरह का हमारा बिजनेस है, तो अभी तक तो ऐसा कोई ऐसा हमें मौका नहीं दिया है किसी ने कि हमारे पीछे का सरनेम या टाइटल हमसे पूछे, क्योंकि हमारा काम बोलता है, हम जो करते हैं उसको लोग अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं और सराहते हैं काम को। बाकी चीज़ भूल जाते हैं यार कि किस कास्ट से बिलोंग करता है, कहाँ से बिलोंग करते हो। ये हमारी क्वालिटी है, शायद इसी वजह से हम यहाँ इस्टेब्लिश हैं। तो ऐसा तो अभी ऐसा कुछ मौका मिला नहीं हमें कि कोई इस तरह का। भविष्य की क्या योजनाएं हैं, आगे क्या प्लान है और कैसे है? और इस बिजनेस में जो सेटअप है, दो चीज़ें, ये दो सवाल अलग अलग भी हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी आप लोगों का लगभग का एक टर्नओवर कितना है और कितनी सफलता है और आगे क्या प्लान है? लास्ट ईयर का हमारा 1 करोड़ का था। अच्छा। लेकिन इस साल हमारा बिजनेस काफ़ी डाउन हुआ, तो 52 lakhs का रहा। अच्छा। तो बहुत 50% कि बिजनेस थोड़ा सा डाउनफॉल में है। तो इसका कुछ हमारा टेक्निकल एरर था, हमारा कुछ अपना ही फॉल्ट था कि कंपनी में हम सही से फोकस नहीं कर पाए, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी मिस्टेक की वजह से।
अगर डाउन हुआ तो क्यों हुआ, ये तो हमारे कोई बिजनेस बैकग्राउंड तो था नहीं हमारा पुराना, या कि दादा पापा का बिजनेस बैकग्राउंड हो, तो यहीं से हम कुछ सीख रहे हैं। लॉस भी होना जरूरी था, अगर लॉस नहीं होता तो आज हम फायदे के लिए नहीं सोचते, लॉस क्यों नई चीजें नहीं आती हमारे नई लिए। चीज़ें नहीं आती। और तो ये उस लॉस के बाद आप लोगों ने डेनिम डेकर को शुरू किया नया। जी हाँ, Kind of। पहले हमारा मेन फोकस फनरेली गेम्स पे था, तो हमारा जो टर्नओवर हुआ वो भी बिग हुआ, बड़ा हुआ। उसके बाद हमने अपना दायरा बढ़ाया, तो डेनिम डेकोर किया, और भी अलग अलग 2-3 हैं, रेड हिल से है, वो भी बढ़ाया। तो हम लोग का टीम जो है डिस्पर्स हो गया थोड़ा, तो बढ़ गया, काम बढ़ गया, और लोग लिमिटेड है, इस वजह से भी थोड़ा सा टर्नओवर पे फर्क पड़ा। अभी आपने रेड हिल्स का जिक्र किया, उसका क्या है, कैसे है, उसमें क्या है? रेड हिल में एक्चुअली ये सिर्फ हम लोगों का ऑनलाइन मार्केटिंग है। ई कॉमर्स पे ई-कॉमर्स काम करते हैं जी। तो ई कॉमर्स में जो भी हमारा बिजनेस हो रहा है रेड हिल के नाम से हो रहा है। लेबू ये के है बारे में बता कि दीजिए। सपने तो बड़े हैं हमारे, है ना, और फन तो चल ही रहा है, उस पर भी गेम्स वगैरह हमारे लगभग 500 से ऊपर प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। जी। ये तो इसके पैरेलल में हम डेनिम डेकोर अभी थोड़ा सा इसलिए मुझे लगता है कि इस पे हम ज़्यादा फोकस कर पा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा फीडबैक आ रहा है कि लाइक इंटरनेशनल लेवल पे आपका प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है देखा जाए तो। मैं आपको कुछ पिक्चर्स शेयर करूँगा जी। जिसमें आप देखोगे जर्मन पीपल, ऑस्ट्रेलियंस, अमेरिकन्स, उनको हमारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे। उनका जो हमने कुछ क्लिक हमने रखा है, ये डेनिम डेकोर सिर्फ यहाँ के लिए नहीं नया है, पूरी वर्ल्ड के लिए बिल्कुल नया कंसेप्ट है, ये नया क्रिएशन है। तो इसको लेकर के अभी हम आगे बढ़ने का प्लान है कि इसमें हमने प्रोडक्शन इसमें नहीं किया था, जस्ट हमने डिजाइनर वर्क किया था कि सिर्फ हमारे पास सैंपल्स है, 200 सैंपल्स थे हमारे पास, तो हमने सैंपल्स को लेकर के मार्केट में टेस्ट मार्केट किया, तो इसमें अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत ही बेहतर एप्रिसिएशन बहुत मिला अभी- लोगों से। अचानक से लोग रुक जा रहे हैं, मतलब आपके स्टॉल के पास मतलब पूछ शौक रहे हैं कि लगता था उनको। ये क्या कर दिया इन्होंने। है क्या अरे ये? बढ़िया है, सारे प्रोडक्ट आपके बढ़िया हैं। तो उसी का नतीजा है कि अभी तो लास्ट हमने ओनली 1 वीक के लिए हमने वहाँ पे, काफ़ी कॉस्टली है वहाँ पर, अभी मैं 2 लाख रुपए पे कर रहा हूँ सिर्फ 1 मंथ का उस जगह के लिए। तो क्यों कर रहा हूँ, कुछ तो रीज़न है कि हमें अच्छा रिस्पॉन्स आया, और इस ब्रांड को थोड़ा सा वेल नोन करने के लिए हमें मार्केट में आना पड़ेगा, और थोड़ा एफर्ट कर रहे हैं कि 1 महीने के लिए हमारा ये स्टॉल फिर से आए, और हम नए प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं, और इसको हम इंडियन मार्केट में ही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट करने की भी सोच रहे हैं कि बाहर भी हमारा ये प्रोडक्ट जाए, और पूरी इंडिया में चाह रहे हैं कि एक हमारा ब्रांड नेम जो है डेनिम डेकोर ये काफ़ी पॉपुलर हो, और प्रोडक्ट्स तो ऑलरेडी आप देख ही रहे हो कि नहीं, हाँ वो तो सही बात है। हमारी पूरी टीम की तरफ से सिद्धांत, रुपेश, राकेश, आपको ये शुभकामनाएं हैं कि आपका फन रैली डेनिम डेकोर और उसके साथ साथ आप जितने भी काम आगे बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, उन सब में आपको सफलताएं मिले। आप अपने जगह का, अपनी संस्कृति का और अपने लोगों का भी एक साथ साथ ले करके चलें और उनका भी ध्यान रखें। हमारे साथ बात करने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन रैन के साथ मैं श्वेता यादव, वजीराबाद, नई दिल्ली, नेशनल दस्तक।